हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी मज़ेदार हूँ। तो मैं भोपाल से आने के बाद का व्लॉग है ये। बहुत लेट डाल रही हूँ मैं, तो मेरी बहन और मैं निकल पड़े ऐसे ही घूमने के लिए। और ये रमज़ान के टाइम का व्लॉग है कि जब हम लोग चले गए वहाँ पर, मतलब ऐसे ही मन कर गया कि चलो आज मोहब्बत का शरबत पिया जाए, तो ये आ गए हमारा फेवरेट मोहब्बत का शरबत पीने। वैसे रायपुर में तो ये अक्सर मिलता रहता ही है। और बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में मिलता है, मिलता ही है। लेकिन हम रमज़ान के टाइम पे गए थे तो एक इच्छा जाग गई, क्योंकि उस समय हमारा लेंट सीज़न भी था। जैसे कि हम क्रिश्चियंस हैं तो लेंट सीज़न, चालीसा जिसे कहते हैं हिंदी में, हम लोग उस समय नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते थे, कम से कम शरबत तो पी ही सकते थे। और क्या अच्छा सुंदर मार्केट है यार। मतलब रमज़ान में खाने पीने की जो रौनक रहती है ना, उसकी बात ही अलग है। मुझे तो जैसे रमज़ान आता है, पहला दिमाग में आता है खाने पीने का, शॉपिंग करने, क्योंकि बहुत सारी क्रॉकरी आती है, पर्दे आते हैं। मतलब जिनको शॉपिंग का शौक है, ये सब चीज़ें खरीदने का शौक है, उनको पता होगा कि रमज़ान में क्रॉकरी, पर्दे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है। खाने पीने को तो आती है, डेकोरेशन की चीज़ें भी आती हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेबल वेयर आते हैं, लाइक टेबल कवर, डाइनिंग टेबल कवर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आती है। तो ये रहा हमारे यहाँ रायपुर का मौधा पारा, बोलते हैं मौधा नहीं, मौधा पारा नहीं, बैजनाथ पारा। मैं आज तक कंफ्यूज होती हूँ कि है ना, क्योंकि इतने सारे पारा है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो कितनी रौनक है। और बस फिर हम लोग यहाँ खा पी के यहाँ से निकल पड़े, सिर्फ खाने पीने आए थे, वो भी रात को 10 बजे की बात है। और हम दोनों बहनें अकेले, अकेले क्या दुकेले, रात के 10-11 बजे भटक रहे हैं रायपुर की इन गलियों में, बैजनाथ पारा की गलियों में। और देखो क्या स्वादिष्ट व्यंजन दिख रहे हैं। गाइस मानना पड़ेगा, मुझे तो बहुत खाने का शौक है। और बहुत अच्छा है, देखो यहाँ कोई मंडी हाउस खुला है, इधर भी है, और एक कहीं और भी खुला है, मतलब कचहरी बोलते हैं, हाँ कचहरी चौक के पास भी है। ये देखो, यहाँ हलीम बन रहा होगा शायद, यहाँ खिचड़ा बोलते हैं शायद। मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ खिचड़ा बोलते हैं, वैसे हलीम, लेकिन मैंने हलीम खाया है रांची में। दैट इज डिफरेंट, बहुत अच्छा लगता है। और खिचड़ा यहाँ का खाया है वो अलग लगता है, हलीम वहाँ का ना एकदम अच्छा रहता है। और ये हम लोग आ गए चौपाटी, जो हमारा ये फुल चौक वाला चौपाटी है ना। तो हम यहाँ आने हैं पाव भाजी खाने। मन कर गया कि चलो आए तो पाव भाजी भी खा लेते हैं। तो फिर हमारा फेवरेट जगह एक ही है, और हम ठेले में खाते हैं। ये भी बता दें, हम रेस्टोरेंट में नहीं खाते, बहुत कम जाते हैं। पाव भाजी तो ठेले का ही मज़ा है, इनके यहाँ का मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ जाके हम पाव भाजी मंगाते हैं, एक साथ खाया। उसने कहा, कोमल ने, कि मैं नहीं खाऊंगी दीदी। फिर हम लोग ने धीरे धीरे, मैंने भी कहा कि घर जाके खाना खाएंगे, थोड़ा चख लेते हैं। और चखते थोड़ी ना, हम चखते चखते खा ही लेते हैं। तो ऐसे चखते चखते हमने दो और एक्स्ट्रा पाव मंगा लिए। तो एक प्लेट पाव भाजी में दो एक्स्ट्रा पाव मंगा के खा लिया। और वहाँ पे और भी फैमिलीज आई थी, लेकिन वो लोग बगल वाले वहाँ पे वो खाने आए थे, पानी पूरी। तो उन लोग को लगा हम यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। वो तो दुकानदार को पता नहीं था बगल वालों के। यहाँ से इन्होंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, फिर बाद में उठ के चले गए ये लोग यहाँ से, पानी पूरी खाने यहाँ बैठे थे। खैर ये तो यूनिटी है ना दुकानदारों की, दूसरे दुकान के ग्राहकों को अपने इसमें बैठने देते हैं, दूसरे ठेले वालों को भी। इन लोगों ने एक दुकान जैसा ले रखा है, उसी में करते हैं, बाहर ठेला लगा देते हैं और अंदर बैठने के लिए चेयर, मतलब सिटिंग रखा हुआ है। तो बस ये हम लोग का खाने का ही डे है, और ये पूरा शायद खाने का ही व्लॉग है। बस हम लोग खाए, इंजॉय किए, थोड़ी बहुत बातें की, गप्पे शप्पे मारे। फिर नेक्स्ट डे, 3-4 दिन में व्लॉग बनाया। नेक्स्ट डे हमारे घर वार्ड की आंटी आई, अंकल आए, प्रेयर हुआ। इनको मैंने भजिए पकौड़े बनाए, मतलब इनको नहीं बनाए, बना के खिलाए। एकदम लाइट ही कुछ किया मैंने, और ये साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगा दी थी। तो आंटी लोगों ने एंजॉय किया। फिर ये उसके अगले दिन टाइगर महाराज हमारे नाटक करे, उनको जबरदस्ती खींच के ले जाना पड़ता है नहाने के लिए, बिल्कुल नहीं जाते। ये देखो, इनको धक्का देना पड़ता है, बहुत ढीठ है, बिल्कुल मना कर देते कि मुझे नहीं नहाना है। तभी तो एक बार में रेडी हो जाते हैं, ये नहीं होते हमारे महाराज। बस इन्हीं को देख रहे थे हम। फिर उसके नेक्स्ट डे चले गए
उस नेक्स्ट डे क्या, उसी दिन शाम की बात है ये, मैं दीदी के साथ चली गई बाटा वहां पे। उनको लेना था, मुझे नहीं लेना था, और देखो मैंने 4 जोड़ी जूते ले लिए। इसे अभी तक पहना भी नहीं है मैंने, सच बताऊं, एक ही पहना है, बाकी 3 अभी भी पड़े हुए हैं। और 2,500 में मुझे चारों मिल गए। 2,500 में नहीं, 2,400 में चारों मिल गए। तो सेल चल रहा था तो मैंने ले लिया। मेरे पास कुछ ब्लिंकी ब्लिंकी नहीं था पार्टी वेयर, वैसे तो पार्टीज में मैं जाती नहीं, फिर भी ले लिया, चलो कभी पहनने के लिए कुछ तीज त्योहार में। फिर भी ये म्यूजिक भी चल रहा है ना, कॉपीराइट होगा। समझ में आ जाएगा मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई तो ब्लॉग बनाता है, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ देखिए। फिर मैं और मेरी एक कज़न स्टारबक्स में कॉफ़ी पी के हम लोग चले गए बनाना लीफ, जो उसी के ऊपर है, कटोरा तालाब की तरह। और फिर वहाँ जाके एक्चुअली मुझे पता चला वहाँ नीर डोसा मिलेगा, उसको इडियप्पम खाना था। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर नीर डोसा हुआ तो। और लकीली मिल गया। लेकिन एक्चुअली जैसा बॉम्बे में मिलता है ना, वैसा नहीं मिला। जैसे बॉम्बे में वो ठेले, ठेला नहीं एक्चुअली, साइकिल वाले आके बना के, ये रहा नीर डोसा, तो साइकिल वाले जो बना के देते ना, वैसा नहीं है। ये वाली जो ग्रेवी है ना, ये बहुत टेस्टी है। तो कभी लो तो ये वाली लेना, आप चाहो बनाना लीव तो। और एक वाइट वाली है ना, जो इडियप्पम के साथ हमने मंगाई थी, वो अच्छी नहीं थी, और ग्रेवी मंगाना पड़ता है, तो अच्छी नहीं लगी थी मुझे। पता नहीं, उसको तो ठीक लगी थी, मुझे नहीं पसंद आई थी। मुझे ये येलो वाली पसंद आई थी। बहुत दिन हो गए ना, तो इस ग्रेवी का नाम भूल भी गई मैं। वैसे तो ये वाली खाते ही नहीं बन रही थी, सच बताओ मेरा फ्लेवर तो नहीं है ये। मुझे तो अगर बोलो तो मुझे अजीब ही लग रहा था। वैसे दूसरों को पसंद आएगा, बट नॉट मी टाइप। मैं थोड़ा सा खाया, मैं से नहीं खाते, वरना बड़ी मुश्किल से खाया। फिर बाद में मैंने वो येलो ग्रेवी से खाया और ख़त्म किया। लेकिन आप भी जाके ज़रूर ट्राई करना। नीर डोसा, नीर डोसा भी बहुत स्टिकी था एक्चुअली। जैसा नीर डोसा अगर कभी मुंबई जाओ ना, तो मलाड साइड में मिलता है, ठेला लगाता है, रात को 12 बजे आता है वो बनाता है, और सुबह नाश्ते में मिलता है रोड रोड में। और ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री पान मिला, तो मैंने दोबारा मंगा के खाया। तो बस यही था हमारा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बस ऐसे ही आने के बाद का यही था हमारी 4 दिन का व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।